वो खौफनाक रात अगर ना आई होती तो शायद आज निर्भया कहीं किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होती या फिर गांव में अपना हॉस्पिटल खोल रही होती। 23 साल की निर्भया अपने एक दोस्त के साथ साउथ दिल्ली के एक थिएटर में लाइफ ऑफ पी फिल्म देखने गई थी। फिल्म खत्म होने के बाद वो दोनों द्वारका जाने के लिए मोनिरिका में सड़क पर ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहे थे। रात बढ़ती जा रही थी कि तभी वहां एक ऑफ ड्यूटी चार्टर बस निकलती है। बस द्वारिका ही जा रही थी। रिक्शा न मिलने और रात हो जाने की वजह से बस के कंडक्टर के पूछने पर निर्भया और उसके साथी दोनों बस पर सवार हो जाते हैं। इस बस पर 6 और लोग पहले से बैठे हुए थे। वो खौफनाक और मनहूस रात 16 दिसंबर 2012 की है, जब अचानक एक झटके में एक लड़की की आबरू, उसकी जिंदगी, उसके सपनों को खत्म कर दिया था। ये घटना हिंदुस्तान की उन विभत्स और जघन्य घटनाओं में से एक है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। इस घटना ने हिंदुस्तान के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना ने देश के कानून को हिला कर रख दिया था और बाद में कानून व्यवस्था में बहुत से बदलाव देखने को मिले। 23 साल की निर्भया कॉल सेंटर में काम करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। उसने बड़े बड़े सपने देख रखे थे। अपने गांव में वो एक अस्पताल खोलना चाहती थी, लेकिन काली रात ने उसके सपनों को तो तोड़ा ही, उसकी सारी जिंदगी को भी तोड़कर बिखेर दिया। रात बढ़ती जा रही थी, घर जाने की जल्दी थी। कोई साधन न मिलने की वजह से मजबूरन निर्भया और उसके साथी ने बस पकड़ी, लेकिन कौन जानता था कि जल्दबाजी के चक्कर में वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। उसे क्या पता था कि दरिंदगी की इस हद तक उसे गुजरना पड़ेगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। उसे क्या पता था कि वो अपने रोते बिलखते माँ बाप को छोड़कर चली जाएगी। इस बस पे 6 और लोग थे। उन लोगों ने शराब पी रखी थी। कहते हैं कि दिल्ली शहर कभी सोता नहीं है, लेकिन इस जागते हुए शहर के रातों की रोशनी में ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं कि शहर के लोगों के होश उड़ गए हैं और वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस शहर में महिलाएं तो इतनी डरी हुई रहती हैं, अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करती हैं कि कहीं अकेले जाने से पहले 10 बार सोचती हैं कब क्या उनके साथ हो जाए, कौन सी अनहोनी उनके साथ घट जाए, कुछ पता नहीं। बस आगे बढ़ रही थी। उन 6 लोगों में से एक व्यक्ति उनके पास आता है और किराया मांगता है। निर्भया का दोस्त उससे पूछता है, कितना देना है? द्वारिका का कितना किराया होता है तुम्हें पता नहीं? निर्भया ने उस व्यक्ति से कहा, सहूलियत से और इज्जत से बात करो। वो व्यक्ति चीख पड़ता है, ए! निर्भया के साथी ने कहा, क्या बात है? बस फिर क्या था, बवाल ही मच गया। उस व्यक्ति ने अपने साथी से चिल्लाते हुए कहा, अबे जरा रॉड तो लाना। उस छोटी सी बहस ने निर्भया और उसके साथी की जिंदगी हराम कर दी। 6 आदमी उन पर बुरी तरह से टूट पड़े। उन्होंने बस के दरवाजे को बंद कर दिया और शुरुआत हुई एक दहला देने वाली घटना की। नशे में धुत ये 6 लोग बुरी तरह से निर्भया के दोस्त को डंडों और रॉड से मारने लगे। दिल्ली शहर जागते हुए भी उन बेबस 2 लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकी। उन लोगों ने निर्भया के साथी को मारते मारते लहूलुहान कर दिया। वो बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ा। दरिंदे चलती हुई बस में निर्भया को घसीटते हुए बस के पिछले हिस्से में ले गए और शुरू हुआ दरिंदगी का खौफनाक खेल। ऐसी दरिंदगी जो सभी हदों को पार कर गई, जिसे देखकर सुनकर कोई भी दहशत में आ जाए। बुरी तरह से मार खाने के बाद और छाती की कई हड्डियों के टूट जाने की वजह से निर्भया का साथी शारीरिक तौर पर बेहाल होकर बस की फर्श पर गिर गया। लाचार और बेबस निर्भया के साथ सभी दरिंदों ने बारी बारी से रेप किया। निर्भया चीखती रही, सहायता के लिए चिल्लाती रही, लेकिन इस जागते हुए शहर का कोई भी बंदा उसकी सहायता के लिए नहीं आया। बस साउथ दिल्ली का चक्कर लगाती रही और रेप का तांडव होता रहा। रेप के बाद भी
वो दरिंदे रुके नहीं। दरिंदों ने गैंगरेप के बाद निर्भया के प्राइवेट पार्ट में लोहे के रॉड को डाल दिया। निर्भया की सारी अतड़ियां बाहर निकल आईं। जब वो बेहोश हो गई तो उसे और उसके साथी को सड़क पर फेंक दिया। दोषियों के वकील ने अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सके। कानून ने अपना रंग दिखाया और सुप्रीम कोर्ट ने 4 अपराधियों को फांसी की सजा दी। 6 अपराधियों में एक नाबालिग था जिसे 3 साल की सजा हुई और एक ने जेल में आत्महत्या कर ली थी।